अहम की दीवारें प्रदीप उपाध्याय जी का ये आर्टिकल है। इसमें ये लिखते हैं कि आजकल जिधर देखें वहां मैं का बोलबाला दिखता है। यह भाषा का नहीं व्यक्ति का मैं है। इस मैं में ही सब कुछ है, दूसरा तुच्छ दोयम दर्जे का हो जाता है। इससे अहंकार परिलक्षित होता है, दंभ दिखाई देता है, स्वयं के श्रेष्ठ होने की मिथ्या अभिमान आभाषित होता है। जबकि प्रत्येक मनुष्य में गुण अवगुण का सम्मिश्रण होता है। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं हुआ, लेकिन जिसमें अपने गुणों को जानने समझने का मादा होगा वह अपने अवगुणों से स्वयं ही विरत हो जाएगा। जब कोई भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, तब स्वयं की श्रेष्ठता या कैसा मिथ्याभिमान, पद, हैसियत, संपन्नता किसी मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं बनाते। अगर किसी कोई अपने पद, अपनी हैसियत, आर्थिक संपन्नता के आधार पर श्रेष्ठता का घमंड करता है, तो वह उचित नहीं है। श्रेष्ठी जन अपने बुद्धि के साथ विवेक से संचालित होते हैं, जिसके कारण उनमें अहंकार का भाव जागृत हो ही नहीं सकता। विवेक शून्य व्यक्ति ही अहंकार के वशीभूत होकर अपने सामने दूसरों को निकृष्ट मान बैठता है, जबकि व्यक्ति अपने गुणों और अपने अच्छे स्वभाव और व्यवहार के कारण ही सम्मान का अधिकारी होता है। अपनी श्रेष्ठता का बखान करने वाले अहंकारी ही होते हैं। किसी व्यक्ति, समूह, वर्ग, विचार या फिर पंथ की श्रेष्ठता तभी मान्य हो सकती है जब अन्य को यह महसूस हो, उनकी स्वीकृति प्राप्त हो और उन्हीं के द्वारा यह बात भी कही जाए। दबाव, हिंसा या अनैतिक आधार पर उच्चता साबित नहीं हो सकती। यह अहंकार की अभिव्यक्ति ही होगी कि अहंकारी मन किसी भी तरह के सत्य को सुनने की क्षमता को नष्ट कर देता है। अहंकार के साथ झूठ है, फरेब है। किसी ने कहा भी है कि अहंकार में तीनों गए, बल, बुद्धि और वंश। न मानो तो देख लो कौरव, रावण और कंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं आप लोगों के लिए दैनिक रूप से एडिटोरियल्स का पॉडकास्ट लेकर आता रहता हूँ। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रदीप उपाध्याय जी आगे लिखते हैं कि कहा गया है कि अहंकार राजा रावण को भी नहीं रहा। त्याग, सहनशीलता, विनम्रता के गुणों के कारण राजा राम पूजे जाते हैं। लेकिन आज के दौर में जहां किसी को कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुई नहीं कि उसमें अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है। यह स्थिति में वह अपने से नीचे वाले स्थित व्यक्ति को तौहीन करने लगता है, व्यक्ति की तौहीन करने लगता है, अपमानित करने लगता है। जबकि व्यक्ति के बड़ा होने पर उसमें बड़प्पन की दरकार रहती है, न कि उसमें अहंकारी हो जाने की। निसंदेह जब व्यक्ति में अहंकार कूट कूट कर समा जाता है, तब उसके सोचने समझने की क्षमता का भी हाश हो जाता है। यानी अहंकारी व्यक्ति अच्छे बुरे में भेद करने की क्षमता खो देता है। उसे लगता है कि जो वह कह रहा है या जो वो कर रहा है वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। अहंकारी व्यक्ति सदैव श्रेष्ठता के मद में रहता है। दूसरे उसे तुच्छ और हीन ही दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि जो भी है वह स्वयं है। उस पर मैं का मिथ्या भाव हावी होने लगता है। जहां मैं है वहां अहंकार है, दुख है, पीड़ा है, पराभाव है। अहंकारी मन अंतर मन से उद्वेलित रहता है, समुद्र की लहरों की तरह अशांत। जो भी सामने आ जाए उसे बहा ले जाने को उद्वत, या फिर अपने आप में समा लेने की चाहत, अपने प्रति विरोध का स्वर कुचल देने की धृष्टता। जबकि इसके विपरीत जहां हम का भाव समाहित होता है वहां सहयोग, सद्भाव है, सुख है। मन झील के ठहरे हुए जल सा शांत, निर्मल भाव में रहता है। कहीं कोई उद्वेग नहीं, कहीं कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। सभी के प्रति समभाव, सद्भाव, दूसरों के अस्तित्व का सम्मान, उनके विचारों के प्रति कोई राग द्वेष नहीं। सह अस्तित्व की आकांक्षा यहीं आकर बलवती होती है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता। सत्य को स्वीकार करने वाला कभी अहंकार नहीं करता।
एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है, एक और एक 11 होते हैं। उस एक को भी मान्यता समवेत होकर ही उस एक को भी मान्यता समवेत होकर ही मिल सकती है, एक अकेला कभी भारी नहीं हो सकता। सेनापति भी अपनी सेना के बल पर ही आगे बढ़ सकता है, लड़ सकता है। सेनापति की विजय में भी सेना का ही बल होता है। विश्व विजेता कहे जाने वाले सिकंदर ने भी अपनी विश्व विजय की अभियान में सेना का ही साथ लिया था। यानी सहयोग और सदाचार से ही जीवन रथ आगे बढ़ सकता है। फिर अहंकार किस बात का? यहाँ एक उद्धरण जोड़ना भी प्रासंगिक होगा, जिसमें जिसके अनुसार सिकंदर ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी कि जब उसका जनाजा निकले तब उसकी दोनों हथेलियां बाहर की ओर लटकाई जाए, ताकि लोगों को पता चले कि इंसान धरती पर खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या व्यक्ति को अहंकारी, अभिमानी, घमंडी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जीवन बहुत ही छोटा है, बहुत सुंदर है। मिलजुल कर सामंजस्य के साथ रहना सीखना चाहिए। त्याग, सहनशीलता, सहानुभूति, दया, ममता, वात्सल्य के गुणों से लबरेज रहकर लोगों के दिलों को जीते, न कि घमंड, अहंकार में चूर रहकर अपनों से दूर हो जाए। जीवन तभी संवरेगा और खुशहाल होगा जब हम अपना अहंकार छोड़कर मैं के स्थान पर हम की भावना से संचालित होकर कर्म करेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहाँ न बादशाह चलता है, न इक्का चलता है। ये